ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं एक्सेल पे पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं। पाइवट टेबल का यूज करके आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं और कई सारे फीचर्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो फर्स्टली समझ लेते हैं पाइवट टेबल कैसे वर्क करता है। तो आपको फर्स्टली एक डेटा बनाना है, जैसे हमने यहाँ पे दिया नेम, मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। यहाँ पे हमने देखिए नेम डिफाइन किए राजन, अभय और विनय। इसे हमने 3 बार किया है, 1 2। राजन को हमने 3 बार किया है हर एक नेम को। और यहाँ पे हमने मंथ डिफाइन किया अलग अलग, और प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है, क्या रेट है, क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। और इसमें जो आउटपुट आया है पाइवट टेबल का वो आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से आया है। जैसे अभय जो है, इन्होंने जनवरी में माउस खरीदा था, क्या रेट थी 350 और इसका टोटल 1400 आ रहा है, 1400। इस तरह से आप पूरा डेटा, और यहाँ पे लास्ट में आ रहा है ग्रांड टोटल, जो भी सभी लोगों ने जितना खरीदा था इसका ग्रांड टोटल यहाँ पे आ रहा है। क्या इसकी सम रेट है ये भी आ रहा है, और कितनी टोटल क्वांटिटी है वो भी आ रहा है। तो ये कैसे हुआ है वो हमें बताना है। तो फर्स्टली आपको न्यू शीट क्रिएट कर लेनी है। जैसे हमने यहाँ पे न्यू शीट किए और यहाँ पे जूम साइज को हमने बता दिया है। जैसे यहाँ पे 100 है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हमने दिया है 160 और इंटर करते हैं तो यहाँ पे जूम साइज लार्ज हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको शीट पे सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल बी दबाना है, या आप यहाँ पे बी पे क्लिक करें, जो भी लिखेंगे वो डार्क आएगा। ठीक है, तो फर्स्टली आपको देना है नेम, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे डिफाइन किया है मंथ, क्योंकि इसके बाद मंथ आना चाहिए। और फिर प्रोडक्ट, क्वांटिटी के बाद है रेट, और रेट के बाद है अमाउंट। ठीक है, नेम हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं राजन, अभय और विनय। ठीक है, सिंपल आपको फिर से यही नेम लिखने हैं, या आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करिए कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हम चाहते जो ये पर्सन है इन्होंने अलग अलग डेटा अलग अलग मंथ में परचेज किया है, खरीदा है। तो यहाँ पे हमने मंथ दिया है जनवरी, फरवरी और मार्च दिया है। ठीक है, फिर से हमने जनवरी दिया है, फिर हमने मार्च दिया है और फिर फरवरी दिया है, एक बार फिर से फरवरी, और कोई भी आप दे सकते हैं मंथ। और आप जनवरी, फरवरी, मार्च भी दे सकते हैं, और सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पे अलग अलग डिफाइन किया है। ठीक है, और इसके बाद क्या प्रोडक्ट खरीदना, जैसे हमने यहाँ पे बता दिया माउस है, कीबोर्ड है। इसी तरह से आपको कुछ प्रोडक्ट के नेम लिख लेने हैं। कुछ इस तरह से हमने प्रोडक्ट को लिख लिया। क्वांटिटी मतलब कितने खरीदने हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी दे सकते हैं आप। ठीक है, और इसमें क्या रेट है, जैसे हमने बता दिया है माउस की प्राइस है 300 रुपये, कीबोर्ड है 500 रुपये का, प्रिंटर है 5000 के अप्रॉक्स आता है, स्पीकर को हमने बता दिया है 800 का आता है, 800, माउस को हमने दिया है 500, 700, और CPU जो है वो लगभग अप्रॉक्स 3000 का आता है, और कुछ इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अमाउंट में जाना है, और आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। हमने बताया है कि क्वांटिटी से रेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब भी आप क्वांटिटी चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। अब सिंपल आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, या एक बार हम फिर से बता देते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, और इंटर करते हैं, आपका आ जाएगा। जैसे हमने माउस जो कीबोर्ड है आपका 500 रुपये में एक है, तो 3 जो खरीदेंगे तो 1500 रुपये के हो जाएंगे। सिंपल इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट बाद इस डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू में आपको यहाँ पे जाके कॉर्नर पे ऑल बॉर्डर, और यहाँ पे कोई भी कलर डिफाइन कर दीजिए। हेडिंग को सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे साइड पे जाके कलर, और यहाँ पे टेक्स्ट कलर, ये हो जाता है। इस तरह का आप डेटा बना सकते हैं। इस डेटा को बनाने के बाद आपको पाइवट टेबल को एक्टिव करना है। कैसे करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए टेबल पे, और आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में एक ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल, यहाँ पे साइड पे देखिए पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट। तो आपको लेना है पाइवट टेबल।
इस पर जैसे ही क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें लिखा है सिलेक्टेड टेबल रेंज। यहाँ पे टेबल की रेंज को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट ही है, नहीं है आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता रहे हैं टेबल जो पाइवेट टेबल है कहाँ पे यूज़ करनी है। तो हमने बताया न्यू वर्कशीट पे या एग्जेक्टिंग का मतलब इसी वर्कशीट या न्यू, तो हमने बताया न्यू। और आप नीचे देखिए यहाँ पे शीट नंबर 7 पे हम काम करें और जैसे ही आपने न्यू पे किया है और ओके करिए तो यहाँ पे 7 की बजाय 8 आ गया, क्योंकि उसका डेटा जो है न्यू वर्कशीट पे आ गया है। और यहाँ पे साइड में आप देखिए लिखा है प्राइवेट टेबल फील्ड लिस्ट, इसमें दिया है नेम, जो भी आपने हेडिंग दी थी, नेम है, मंथ है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ये सारी हेडिंग्स हो गई। जैसे ही आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल हो जाएगा वैल्यू और रो लेवल में। जैसे हमने यहाँ पे दिया नेम, क्लिक किया है तो ये आप देखिए यहाँ पे कुछ जो नेम हमने दिए थे अभय, राजन और विनय, क्योंकि हमने इन्हें 3 बार दिया था तो उन्हें एक बार ही डिफाइन कर दिया है। इसके बाद आप डायरेक्टली अमाउंट को भी देख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करिए तो देखिए अभय ने जो भी टोटल खरीदा है वो 6,100 रुपये का किया है, 13,000 इन्होंने 600 रुपये, और कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं पूरा डेटा। और इसका ग्रैंड टोटल यहाँ पे आ रहा है। और इसमें कई सारे ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमें इस चेक बॉक्स को हटा देना है और यहाँ पे मंथ दिया है, जैसे हम देखना चाहते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में इन्होंने डेटा किया है। और प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, जैसे जनवरी में माउस, फरवरी में कीबोर्ड और मार्च में भी माउस इन्होंने लिया था। क्वांटिटी, क्या मतलब क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी इनकी 13 क्वांटिटी है और क्या किया है वो यहाँ पे डिफाइन हो गया है। क्या रेट में है तो यहाँ पे रेट डिफाइन हो जाएगी। और इसके नेक्स्ट अमाउंट, यहाँ पे टोटल अमाउंट इनका आ गया, ग्रैंड टोटल, और हर एक पर्सन का भी अलग अलग आ गया है। यहाँ से आप कुछ और भी सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करिए फिल्टर पे, यहाँ से आप किसी भी नेम को हटा भी सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि राजन का हमें डेटा नहीं चाहिए और ओके करिए तो आप देखिए यहाँ पे राजन, अभय और विनय, राजन का यहाँ से डेटा हट गया है। ये कहाँ से आता है, फिल्टर पे जाते हैं और यहाँ से अगर इनेबल करना है तो इन्हें इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्राइवेट टेबल का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम आपको बताते हैं प्राइवेट चार्ट कैसे यूज करते हैं, वो भी हमें बताना है। जो हम साइज इसकी बड़ी कर लेते हैं और ओके करते हैं। अब आप देखिए कि जो डेटा है आपका वो लार्जेस्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट चार्ट कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्टली आपको सिंपल उसी डेटा पे आना है और उस डेटा पे आने के बाद आपको फिर से होम पे जाना है और इंसर्ट में जाते ही आपको यहाँ पे लेना है प्राइवेट टेबल, और यहाँ पे इस बार प्राइवेट टेबल नहीं लेना है, प्राइवेट चार्ट लेना है। क्लिक करते हैं और फिर से एक डायलॉग बॉक्स है, इसने रेंज को सिलेक्ट कर लिया है और न्यू वर्कशीट और ओके करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे जैसे ही चार्ट का यहाँ पे ऊपर चार्ट्स के डिफाइन हो गए और यहाँ पे नेम पे क्लिक करिए तो जैसे ही आपने नेम किया है तो यहाँ पे नेम आ रहा है। और इसके बाद जैसे ही आपने अमाउंट को लिया है तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक चार्ट डिफाइन हो गया है। और यहाँ पे देखिए जो अभय का डेटा है इसे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। देखिए जो आपका अभय है, राजन और विनय, इसमें देखिए जिसका जितना स्मॉल अमाउंट है उतना ज़्यादा ही स्मॉल में दिखेगा। जैसे अभय का सबसे बड़ा स्मॉल अमाउंट है 6100 रुपये, तो यहाँ पे कम आ रहा है। और विनय का सबसे ज़्यादा 61,400 रुपये है, तो इनका ज़्यादा है। तो इस तरह से यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज तो नहीं कर सकते, वहाँ से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप मंथ लेंगे तो मंथ वाइज भी दिखा सकते हैं, किस मंथ में क्या लिया है इन्होंने और कितना आ रहा है। और इसके बाद प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आए, जैसे माउस है जनवरी में राजन ने किया था, ये राजन का ही रो है। क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी है, क्वांटिटी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ अमाउंट और सम क्वांटिटी। और रेट, तो रेट की वजह से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर के कुछ ज़्यादा हमने प्राइजेस दिए तो प्रिंटर का भी निकाल सकते हैं। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे हम इन ऑप्शंस को चेक कर देते हैं, इससे नहीं सिर्फ 2 ही लेना है। और आपको यहाँ पे डिज़ाइन पे जाके 1 मिनट, आपको सिंपल डिजाइन मेनू में जाना है और ज़रूरी नहीं आपको यही कलर का लेना है, कॉलम चार्ट, इसे कॉलम चार्ट कहते हैं। यहाँ से कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो कई सारे चार्ट्स को ले सकते हैं, जैसे हमें इस चार्ट को लेना है
सिंपल। तो आप इस चार्ट को ले सकते हैं और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो और भी एंगल्स में पता चल जाएंगे किस एंगल में आपको चार्ट को रखना है। और यहाँ पे लिखा है चेन टाइप्स, तो यहाँ पे देखिए कई सारे चार्ट्स आ गए हैं और ओके करिए। और एक कुछ समय के बाद देखिए कुछ इस तरह से भी आप चार्ट को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके कई सारे इसके कलर आ जाएंगे। इस तरह से आप चार्ट को कर सकते हैं और जो भी आपको सेटिंग्स करनी होती है वो आप यहाँ से इनेबल करेंगे, वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएगी। जैसे हमने चेक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे अलग अलग आ गया है। प्रोडक्ट को करेंगे तो प्रोडक्ट का भी आ गया, क्या डेटा है वो आप अपने आप से समझ लेना। यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करके आप डेटा को देख भी सकते हैं ओके करके। यहाँ पे नेम वाइज भी चेक करना है तो नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं, और किसी को हटाना है तब भी यहाँ पे हटा सकते हैं। जैसे हमने कॉर्नर पे क्लिक किया है तो सिंपली हम एक सिंपल सा ले लेते हैं, कॉलम चार्ट ही लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कॉलम चार्ट लिया है और यहाँ पे हमने कुछ हेडिंग्स को हटा दिया है, हमें सिर्फ तीन ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो राजन का है, हमें राजन का डेटा नहीं देखना है बीच का। तो आप इस पर कॉर्नर पे क्लिक करिए और यहाँ पे राजन को अनचेक कर दीजिए। और अनचेक करेंगे तो देखिए राजन का जो डेटा है वो हट गया है, सिर्फ दो ही रहे हैं, अभय और विनय। और अगर आप इस वैल्यूएशन में डेटा को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, तो वहाँ पे भी कम हो जाएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।